मठ के सभी सिद्धांतियों को जय शक्ति की। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि कोई भी जीव मिशन में क्यों जुड़ता है या वो नामदान क्यों लेता है, नामदान लेने का असली महत्व क्या होता है और किन कारणों से उसको नामदान लेना पड़ता है। किसी भी मिशन में चले जाएं आप, नाम का बहुत ही गहरा महत्व है। नाम की अगर हम बात करें तो अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अपने अगमत की प्राप्ति के लिए मनुष्य नाम लेता है। नाम का मतलब क्या होता है कि अपने आप को उस परम पिता परमात्मा परम शक्ति के हवाले कर देना। जिन कर्मों की वजह से आज हम यहाँ पर हैं, उन कर्मों का लेखा जोखा काटना या अपने जो पुनर्जन्म की बात है उनको निर्धारित करने के लिए, निवारण करने के लिए, उनका लक्ष्य राशि खत्म करने के लिए नामदान लिया जाता है। यानी कि अपनी पर्सनली व्यक्तिगत अगमत के लिए नाम लिया जाता है। 99% आदमी क्या सोचते हैं कि हम नाम ले लेते हैं और नाम लेने के बाद में हम सुखी हो जाएंगे। असली सुखी होना नाम लेने के बाद में उस परमात्मा को अपने अंदर सामर्थ्य करना है। बहुत से संगत मैंने दाएं बाएं भी देखा है, दूसरे मिशनों में भी देखा है, तो नाम ले लेते हैं और नाम लेने के बाद में जो क्रियाएं होती है, जो वहाँ के गुरुजन जो बताते हैं, अपने 10वें द्वार पर पहुँचना, अपने अंदर पहुँचना, तो वो नहीं कर पाते, बाहर बाहर भटकते रहते हैं। नाम लेने के बाद भी उनको किसी प्रकार का कोई फल नहीं मिलता। बहुत से संगत सोचती है कि भाई हमने नाम ले लिया, हमारा गाड़ी बंगला आ जाए, पैसा आ जाए, ज़मीन जायदाद आ जाए, शानो शौकत आ जाए। भाई ये देखो, कर्मों का खेल है सारा का सारा। अगर आ भी जाते हैं तो फिर भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये सदा नहीं रहने वाले हैं। कोई भी चीज़, कोई भी भौतिक जो वस्तु है वो सदा नहीं रहने वाली। हम यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जिक्र करते हैं। महात्मा बुद्ध ऐसे प्रवर्तक हुए हैं बहुत जबरदस्त। उनका ज्ञान प्रकृति को खोजना था। जब महात्मा बुद्ध को इस चीज़ की लगन लगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, लोग मरते क्यों हैं, मरने के बाद कहाँ जाते हैं, ये पेड़ पौधे क्यों उगते हैं, कौन इनको चलाता है, कोई तो है जो इनको चला रहा है, इन बातों के जब सवाल मन में उठने शुरू हो जाते हैं तो ये समझ लो कि परमात्मा की पहली सीढ़ी इंसान चढ़ जाता है। बहुत ही मुश्किल से ऐसे ऐसे सवाल लोगों के जहन में आते हैं। ये नहीं आते क्योंकि 9 दरवाजे, जो इंसान के 9 दरवाजे हैं, 2 आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ वगैरह, इन 9 दरवाजों से मनुष्य बाहर ही बाहर सारी उम्र फिरता है। बाहर का मतलब क्या है? जो आसपास की आपकी प्रकृति है, आसपास के लोग हैं, आसपास की जो आपकी संगत है, उनमें ही सारी उम्र उलझता रहता है और अपने अंदर जाने का मौका ही नहीं मिल पाता। और जिस टाइम अपने आप अंदर चला जाता है तो उस टाइम ये पहली सीढ़ी पे इंसान आ जाता है और उसके अंदर ये सवाल जवाब उठने शुरू हो जाते हैं। और इसका मतलब क्या है कि परमात्मा ने उसकी बाह पकड़ ली। महात्मा बुद्ध का जो जीवन काल था बहुत ही कठिन परिस्थितियों में उन्होंने, हालांकि कोई कमी नहीं थी, राजा का लड़का था, राजकुमार था। रानी, अपनी रानी का जो मतलब उनका जो बच्चा था, 1 साल, मात्र 1 साल के बच्चे को और अपनी घरवाली को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर वो सत्य की खोज में जंगलों में भटकता रहा। सिद्धार्थ उसके बचपन का नाम था और उसके बच्चे का नाम राहुल था। जिस समय 6 साल के बाद में राहुल बड़ा हुआ और राहुल की मौत हो गई। जो महात्मा बुद्ध का लड़का था राहुल की मौत हो गई। मौत होने के बाद में जो वहाँ के गुप्तचर थे, उन्होंने, सैनिकों ने महात्मा बुद्ध को ढूंढा, जंगलों में भटके, उनको ढूंढा और उनको कहा कि आपका लड़का मर गया है। तो महात्मा बुद्ध ने हंसते हुए कहा कि भाई ये तो होना ही था, ये तो एक न एक दिन होना ही था, क्योंकि जो इस प्रकृति में आया है, जो इस धरती पे आया है, उसको जाना ही जाना है, सत्य मरना ही है। तो फिर उसने
इतने कुछ ऐशो आराम होते हुए भी, राजमहल होते हुए भी, नौकर चाकर होते हुए भी उसने ये रास्ता क्यों पकड़ा? और आज 2500 साल पहले ये बातचीत हुई थी और आज विश्व के कम से कम 200 देशों से ज्यादा महात्मा बुद्ध के अनुयायी। सत्य धीरे चलता है और सत्य की हमेशा जीत होती है। इन बातों से मैं क्या आपको दर्शाना चाहता हूं कि जो भौतिक चीज है ये सब मन की क्रियाएं हैं, लालच है, वासना है, किसी भी चीज की इच्छा, ये सारी की सारी क्रियाएं मन की। मन कहेगा कि हमारे पास में पैसे होने चाहिए, मन कहेगा कि आज आप मारुति 800 खरीद लो, कल को आप कोई दूसरी बड़ी गाड़ी सोचोगे, फिर बड़ी गाड़ी आ जाएगी तो उसके बाद और बड़ी सोचोगे, फिर बंगले सोचोगे, फिर प्लॉट खरीदने की सोचोगे, फिर किले खरीदने की सोचोगे। तो कबीर साहब ने क्या कहा है, मन मरी ना माया मरी, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर। मन कभी भी नहीं मरता और इस पर सिर्फ अंकुश लगाया जाता। हम बात कर रहे थे कि नाम क्यों लेते हैं। नाम इस वजह से नहीं लेते कि हमें पैसा चाहिए, जमीन जायदाद चाहिए, इन चीज़ों से नाम नहीं लिया जाता। नाम लेने का जो असली मकसद है वो अपने अंदर उतर कर, अपने घट में उतर के उस मालिक के दीदार करना इसका मुख्य मकसद है। सिद्धांती जुड़ते हैं, दुख संकट के लिए जुड़ते हैं, दुख संकट तो दूर हो जाते हैं। यही इस मिशन की सबसे खास बात है, यही सबसे उच्च बात है कि इस मिशन में जुड़ने के बाद में जो शक्तियां, जो देवी देवता, जो भी बुरे जो बाधाएं थी आपकी, वो आपको भक्ति में बढ़ने से रोक रही थी, तो वो बाधाएं आपकी खत्म हो जाती हैं और आप भक्ति आसानी से कर पाते हैं। यही इस विचारधारा की, इस मिशन की सबसे बड़ी खूबी है। देखो, हारी बीमारी या टोटा नफा ये तो लगभग हर एक आदमी के साथ में चल रहे हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे कोई आदमी, किसी को कोई ओपरी अपराई की दिक्कत है, ओपरी अपराई की दिक्कत है, वो आदमी सोचता है कि मुझे भक्ति करनी है। जो ओपरी अपराई है वो भक्ति नहीं करने दे रही। कोई भी शक्तियां सत्य से हमेशा ही भटकाती हैं। वो आपको किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में आपको वो भटका सकती है। लोभ लालच में, पैसे में, जमीन में, जायदाद में, गुस्से में, अहंकार में, और आपके विषय विकारों में, या आपके विचारों के जरिए किसी भी प्रकार से वो आपको भटका सकती हैं। इसको हम प्रकृति कहते हैं। प्रकृति ये नहीं है कि आपके आसपास की जो जमीन है, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, नदी है, ये प्रकृति नहीं है, ये तो वस्तुएं हैं। प्रकृति का मतलब है स्वभाव। इंसान के अंदर 25 प्रकार की प्रकृतियां हैं। इंसान के जो शरीर की हम बात करें, इंसान का शरीर एक बहुत ही दिव्य मंदिर है। ये ऐसा मंदिर है कि जिसमें परमात्मा का असली स्वरूप वास करता है। इंसान किन किन चीजों से मिलकर बना? सबसे पहले 5 तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। उसके बाद में फिर 5 महाभूत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उसके बाद 10 इंद्रियां, एक ये इंद्री, 2 आंख, नाक, कान, जीभ, मुंह, लैट्रिन बाथरूम के दरवाजे। 7 चक्कर जो शरीर के अंदर चक्कर हैं। 72,000 नाड़ियां, जिनमें से 108 मुख्य हैं और उनमें से भी 3 मुख्य हैं। फिर गुण, 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इन गुणों में ही आदमी जीतता है। 25 प्रकृतियां, 5 तत्व, इनका तो खेल बहुत बाद में है। गुणों से ही नहीं निकल पाता। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। 90% आदमियों के अंदर तमोगुण है, 7% आदमियों के गुण रजोगुण है और 3% आदमियों के सतोगुण। तमोगुण का मतलब क्या है कि लोभ, लालच, अहंकार, क्रोध, एकदम गुस्सा करना, या कोई भी मतलब ऐसे निंदा चुगली की बात करना, इधर उधर की बात करना, ये सारे तमोगुण में आते हैं। और इन गुणों से निकलना, इन 25 प्रकृतियों को समझना, 5 तत्वों को समझना, ये सारा खेल प्रकृति का है। उस प्रकृति ने शरीर बनाया, बहुत ही दिव्य मंदिर शरीर है, और शरीर में रह के हम उस परमात्मा को हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। कितनी पूजा पाठ करो, पूजा पाठ भी आप शरीर में ही कर रहे हैं।
उस मालिक को रिझाने के लिए, उस परम शक्ति को रिझाने के लिए। देवी देवता के बस की बात नहीं है परमात्मा को पाना। परमात्मा और देवी देवता अलग अलग हैं। उन देवी देवता की भी बस की बात नहीं है परमात्मा को रिझाना। केवल एक मनुष्य ही ऐसा है, एक इंसान ही ऐसा है कि जो उस परम शक्ति को, परमात्मा को पा सकता है और अपने आप को इस प्रकृति से मुक्त करवा सकता है। और प्रकृति ने हमारे इस मिशन के ऊपर रजा की हुई है। रजा किस प्रकार से की हुई है? ये जितने भी देवी देवता, भूत प्रेत, जो भी मडी मसानी, जो कुछ भी है, वो सारे प्रकृति के ही रूप। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, छल, कपट, चोरी, जारी, द्वेष, गुस्सा और ये विचार आपके आना, मरना, जीना, दुख सुख, पेड़ पौधे से सारे के सारे उस प्रकृति के ही कण इन चीजों में है। और प्रकृति ने इस मिशन के ऊपर रजा कर रखी एक वीरमती कन्या शक्ति के रूप में, एक कन्या के रूप में। तो फिर जब हमारे मिशन पे इस प्रकार रजा कर दी, तो जो भी जीव आता है उसके पास में जो भी शक्ति के या महाप्रकृति के जो रूप है वो साइड में अपने आप ही हटते चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर खुद उस परम शक्ति को माना जा रहा है। परम शक्ति को मानने के बाद में वो जो कष्ट दंड, वो जो कर्म दंड है, वो जो कष्ट है, वो इंसान के दूर हो जाते हैं और उसके बाद फिर आदमी अपने अंदर जाना शुरू हो जाता है। ये इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। इसी वजह से इस परम शक्ति ने इस मिशन पर रहमत की। ध्यान की मैं बार बार बात करता हूं आप लोगों के बीच में कि भी ध्यान आप करें। ध्यान किसका करें, कैसे करें? आंख बंद करना ही ध्यान नहीं है। अपने अंदर पहुंचना, अपने अंदर जाकर ये महसूस करना कि मैं जीभ का स्वाद हूं, मैं गुस्सा हूं, मैं जो देख रहा हूं वो हूं, मैं सुन रहा हूं, ये सुन कौन रहा है, ये सांस कौन ले रहा है, ये पृथ्वी क्यों पैदा हुई, पृथ्वी क्यों बनी, आकाश क्यों बना। जब इन सवालों के जवाब आप अपने अंदर खोजोगे तो तब आप अपने अंदर जा पाओगे। आप अपने को महसूस कर पाओगे कि अंदर कभी मैं कौन हूं। ये आपकी शकल जो है वो नहीं हो आप। आपने पता नहीं कितनी बार जन्म ले लिया और कितनी बार आप जन्म लोगे। ये लक 84 का फेर है। 84 लाख प्रकार के योनियों में से भटककर एक इंसान का जीव, मतलब इंसान का एक शरीर मिलता है। 84 लाख योनियां किस प्रकार से है? ये 4 प्रकार की श्रेणी है। एक वो श्रेणी जिसमें डायरेक्ट बच्चे पैदा होते हैं, एक वो श्रेणी जिसमें बच्चे अंडे से पैदा होते हैं, एक वो श्रेणी जो मौसम के अनुसार जीव पैदा होते हैं, और एक वो श्रेणी जो धरती में से उपजती है। धरती में से जो उपजती है जैसे पेड़ पौधे, पहाड़। अंडे में से जो पैदा होते हैं छिपकली है, सांप है, बिच्छू है। डायरेक्ट जो बच्चा पैदा होता है इंसान है, गाय है, भैंस है, जो डायरेक्ट बच्चा जिसको हम बोलते हैं। मौसम के अनुसार जो पैदा होते हैं वो कीट पतंगे हैं। और इसी प्रकार इन 4 श्रेणियों में 21 लाख प्रकार की प्रजातियां हैं। आप जैसे देखेंगे पीपल अलग है, नीम अलग है, डेक अलग है, बड़ अलग है, सफेदा अलग है। इसी प्रकार से 21 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं। तुलसी अलग है, गुलाब अलग है, गेंदा अलग है। 21 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हो गए जिनमें जीव है, जिनमें चेतना है। और उसी प्रकार से 21 लाख प्रकार के जीव वो है जो डायरेक्ट मतलब अंडा से बच्चा पैदा कर रहे हैं। जैसे ये छिपकली है, छिपकली की भी 2-3 प्रजातियां हैं। सांप की हजारों प्रजातियां हैं, मच्छरों की हजारों प्रजातियां हैं, मच्छर अंडे से पैदा होते हैं। तो इस प्रकार से 21 लाख ये प्रजातियां इधर भी हैं। फिर जो डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं 21 लाख प्रकार की प्रजाति है। वो है जैसे मनुष्य है, गाय है, बकरी है, मगरमच्छ है, या और भी कोई बातचीत मतलब जो जीव हैं जो 21 लाख प्रकार की प्रजाति है। इसी प्रकार चारों श्रेणियों में अगर 21 लाख का हम जोड़ करें तो 84 लाख योनियां बनती हैं। एक जीव को यानी कि एक आत्मा को इन 84 लाख योनियों में से गुजरकर एक इंसान का शरीर मिलता है। और उस इंसान के शरीर में आने के बाद हम भक्ति से बहुत दूर हैं, नशे पते में उलझ जाते हैं, निंदा चुगली में उलझ जाते हैं। उसकी सुन ली उसको बोल दिया, उसकी सुन ली उसको बोल दिया, इधर के गुस्सा कर लिया, उधर पैसा कमा लिया, इधर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, जीवन नष्ट कर दिया, सत्य को नहीं समझ पाते। तो फिर दोबारा अगर आपका जन्म होगा मनुष्य के रूप में तो 83 लाख
99,999, 83,99,999 प्रकार के जीव बनकर आप दोबारा इंसान के रूप में आओगे। अब एक सोचने की बात यहाँ पर है कि हर एक जीव की उम्र अलग अलग है। इंसान की उम्र 60-70 साल है, कछुए की उम्र 200-300 साल है। अब अगर कछुए की उम्र में आ जाते हैं, कछुए के रूप में आ जाते हैं, कछुए के देह धारण कर लेता है कोई भी जीव, तो 300 साल उसको भटकना पड़ेगा। गाय की या कुत्ते की मौत कैसी होती है, या जो भी मतलब कछुए की आप मौत देख लीजिए कैसी होती है। तो इन सभी चीज़ों को भोग के 83,99,999 प्रकार की शरीर धारण करके उसके बाद में फिर आपको आना पड़ेगा इस पर धरती पर। और क्या पता कितनी बार धरती बन चुकी है, कितनी बार नष्ट हो चुकी है। तो जब आपको आज इंसान का शरीर मिला हुआ है उस मालिक की दया से, उस वीरमती कन्या शक्ति की रहमत से, तो इस जन्म का आप फायदा उठाएं, अपने आप को समझे, अपने गुणों को समझे, नशे पत्ते से दूर रहें, जितना हो सके उतना आप सचेत रहें, उतना जागरूक रहें, आसपास के जो भी आपका वातावरण है उसको आप शुद्ध रखें। ये मेरी बहुत ही बड़ी बात है कि इतने समय के बाद में, अब क्या पता अरबों साल लग जाएं, कुछ योनियों को निपटाने के लिए। जैसे 83,99,999 योनियां हैं, जो प्रजातियां हैं, इनमें जन्म लेके दोबारा आदमी आने के लिए क्या पता अरबों साल लग जाएं। अरबों साल तक आपके जीव को कष्ट सहन करना पड़ेगा। अब इंसान तो बोल के बता देता है कि मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, दर्द है। कुछ बेजुबान जानवर ऐसे हैं कि वो बोल के भी नहीं बता पाते। मैं कई दिन पहले की बात मैं विचार कर रहा था इस बात पर। जो हमारे यहाँ के जो सेवाकार हैं, उन्होंने क्या किया कि चावल बनाने के बाद में जो चावल की पीच होती है, सफ़ेद पानी होता है जो चावलों का उबालने के बाद में जो बच जाता है, तो वो पानी डोलने लग गए। और मुझे तुरंत दिमाग में बात आई कि कोई ना कोई जीव ऐसा ना हो वहाँ पे, कोई कीड़ा मकोड़ा, कि उसके ऊपर ये इतना गर्म पानी पड़े और झुलसे और फिर उसका कर्मदंड हमें भोगना पड़े। तो मेरे भाई सभी से मेरी विनती है कि आप एक अच्छे तरीके से समझ के साथ में, जो वीरमती है, वीरमती एक अच्छी समझ है, वीरमती एक तर्कशीलता है, वीरमती एक सतर है। अपनी समझ को विकसित करें तो आप वीरमती को समझ पाएंगे। और जैसे आप इन मतलब भटकाव में घूम रहे हैं, कभी अगरबत्ती जगा ली, कभी ये कर ली, भाई ठीक है, ये एक माध्यम है उस परम शक्ति को समझने के लिए। ये चीज़ें आपको नहीं समझा सकते, ये चीज़ें सिर्फ गुरु ही समझा सकता है। वीरमती को जो अगर आप मांगोगे वो आपको दे देगी, उसके पास में कोई कमी नहीं है, भंडार भरे पड़े हैं। पैसा मांगो, जमीन जायदाद मांगो, बेटा बेटी मांगो, वो दे देगी। लेकिन जिस चीज़ के लिए आप इस मिशन में जुड़े हैं उस चीज़ के लिए आप अग्रसर रहें। और ये बहुत बहुत धन्यवाद है वीरमती कन्या शक्ति का कि हमारे मिशन में आने के बाद में इसने इतनी रहमत कर दी। हमारे जो पाखंडवाद से उससे भी दूर हो गए, अंधकार से भी दूर हो गए, नशे पत्ते से भी दूर हो गए, जो भूताबासी थी उससे भी हम दूर हो गए। तो हमारे पास में अब एक विकल्प बचा है कि हम अपने जीवन को सुधारें और अपनी अगमत को सुधारें, अपने मोक्ष की तरफ हम चलें। तो सत्संग लेने का या कोई भी नामदान लेने का यही मुख्य कारण होता है। और ये कारण नहीं होता है कि आपको संसारिक चीज़ की जरूरत है। संसारिक चीज़ तो आप बिना नामदान के भी कर सकते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी चीज़ को भी नहीं मानते, किसी का नाम नहीं लेते, और उनके पास में अच्छे गाड़ियाँ भी हैं, बंगले भी हैं, पैसे भी हैं, ज़मीन जायदाद भी है, सब कुछ है उनके पास में। लेकिन उनके पास में संतोष, सुख, जो अंतर का जो सुख है, जो आत्मिक सुख है, वो सुख नहीं है। और बाहर के सुखों से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, मतलब बाहर की चीज़ों से। आप पैसे से गद्दा खरीद सकते हैं, लेकिन आप नींद नहीं खरीद सकते। आप पैसे से भूख नहीं खरीद सकते, आप खाना खरीद सकते हैं। बहुत सी बात है, आप पैसे से माँ बाप भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो ममता नहीं खरीद सकते। और ये सारी की सारी दुख का ही कारण है। और इनसे छुटकारा पाना क्या है कि अपने अंतर में जाकर अंतर्मुखी होना, मनमुखी या बहिर्मुखी मत हो आप हम सब बहिर्मुखी हो जाते हैं, अंतर्मुखी आप रहें, उस मालिक का दीदार करते रहें, अपने मकसद को जानें। आप ये जानें कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम किस कारण से इस धरती पर आए हैं, या हम किस कारण से इस मिशन में जुड़े हैं, या हमने नाम क्यों लिया है। इन बातों का आप बखूबी विचार करें
और अपने इस जो शरीर रूपी जो मंदिर दिया है उस मालिक ने, इसका आप फायदा उठाएं। सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।